So we're discussing about this graph of sine as well. Okay, so something ऐसा आपको sine का ग्राफ मिलता है, we all know. If we write all its values, so we all know that this is sine 0, pi, 2 pi, 4 pi, minus pi, minus 2 pi, minus 4 pi. We all know that sine is many to one function, right? अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि चूज वन इंटरवल, ओके, वन इंटरवल ऐसा चूज करो फ्रॉम डोमेन so that we can convert sine into one to one function. साइन आपका वन टू वन हो जाए, इस तरीके से आपको एक डोमेन पसंद करना है. ओके, सो हियर वी ऑल नो दैट साइंस मैक्सिमम वैल्यू इज 1. यहाँ पे आपको 1 मिलेगा और यहाँ पे -1 मिलेगा. चलो अब समझो, मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे वो आएगा. नहीं, 0 to 2 pi में भी वो many to 1 होगा, राइट? So I'm just telling you that give me intervals, right? Just you give me interval from domain कि साइन आपका 1 to 1 हो. So first interval I got over here is 0 to 2 pi. Let us check it. अगर मैं 0 to 2 pi ले रहा हूँ तो यहीं यहाँ पे आपका ये 0 to 1 मिला, फिर वापस यहाँ पे 1 to 0 हो गया, तो यहीं आपका many to 1 हो गया, राइट? अगेन आप ये ले रहे हो तो यहाँ पे भी आपका many to 1 हो गया, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू दो बार रिपीट हो रही है. 0 to 1 ये फर्स्ट टाइम आया, देन सेकंड टाइम, फिर ये फर्स्ट टाइम आपका आया, फिर ये सेकंड टाइम. ओके, तो 0 to 2 pi नहीं होगा. ट्राई एनी वन इंटरवल जिसमें वो 1 to 1 हो. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. -pi to pi, ओके. अब अगर मैं -pi to pi ले रहा हूँ, आई गॉट वन अनदर रिस्पॉन्स कि अगर मैं -pi to pi ले रहा हूँ, समझना, तो ये 0 to 1 आपका 1 to 1 है, राइट? पर यहाँ पे 1 to 0 आपकी वापस रिपीट हो रही है. यहाँ पे 0 to -1 आ गया, बट यहाँ पे अभी -1 to 0 वापस रिपीट हो रहा है. ओके, तो -pi to pi को अगर मैं आपको बोलूं थोड़ा और मॉडिफाई करो, क्योंकि उसमें क्या वैल्यू मिले अगर मैं उसको वापस आपको रिपीट दिखाऊं, तो ये आपका π/2, ये आपका -π/2 है. तो आपको यहाँ पे जो 0 to π/2 में वैल्यू मिली 0 to 1, वही सेम वैल्यू π/2 to pi में रिपीट हुई. फिर -π/2 to 0 में आपको जो वैल्यू मिली, वही वैल्यू यहाँ पे -π/2 to -π में रिपीट हुई. सो कैन यू मॉडिफाई दिस नाउ? सो एक और मुझे आंसर मिला -π/2 से 0, बट -π/2 से 0 से पे तो मुझे बस इतनी वैल्यू मिली, 0 से -1. व्हाट अबाउट 0 to 1? 0 to 1 की वैल्यू मैं कहाँ से कवर करूंगा? ये -π/2 to 0 में बस ये वैल्यू मुझे मिली है, 0 to -1. now many of you are answering me -π/2 to π/2. अब समझो, अगर मैं -π/2 to π/2 ले रहा हूँ, तो उसमें ये मेरी -1 to 1 वाली सारी वैल्यू कवर हो गई. सी ओवर हियर, ये -1 to 1 वाली सारी वैल्यू कवर हो गई. अब यही सेम वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है, बट मिरर होके. ये 1 to -1 सेम वैल्यू रिपीट हो रही है. यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, अब ये डिक्रीज हो रही है. अब यही सेम कर्व यहाँ पे आपका वापस रिपीट हो रहा है, राइट? यही सेम कर्व यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है, यही सेम वैल्यूज यहाँ पे आपके रिपीट होगी पीछे. ओके, राइट? और वही सेम वैल्यूज बट इन द फॉर्म ऑफ मिरर आपके यहाँ पे रिपीट होगी, यहाँ पे रिपीट होगी, यहाँ पे रिपीट होगी, यहाँ पे रिपीट होगी. ओके, सब आपने जो मुझे आंसर दिया, वो आंसर को मैं पहले लॉक कर रहा हूँ, राइट? कि आपको ये चीज पहले पता चल गई कि -π/2 to π/2 में, राइट, if I'm taking -π/2 to π/2, so in -π/2 to π/2 my function becomes 1 to 1. -π/2 to π/2 में मुझे जो वैल्यू मिलेगी वही सभी जगह रिपीट होगी. क्लोज इंटरवल, राइट, नॉट ओपन इंटरवल, क्योंकि -1 और 1 भी आपके इंक्लूडेड है. ओके, तो -π/2 to π/2 में जो भी वैल्यू मिलेगी वही आपकी सभी जगह पे रिपीट होगी. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. यहाँ पे आपका 1 to 1 हो जाएगा. तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसा मैं आपको यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे अगर मैं -π/2 to π/2 का कर्व ले रहा हूँ साइन, तो साइन की सारी वैल्यू -π/2 से π/2 वाली वही हर बार रिपीट होगी, वही हर बार रिपीट होगी. मतलब अब समझना,
Okay, now I am plotting this line. Okay, इस लाइन को समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था फॉर पाई बाई 6। ओके, तो समझो ये लाइन आपकी साइन पाई बाई 6 वाला वैल्यू है। ओके, तो जब यहाँ पे ये एंगल है मेरा पाई बाई 6। ओके, ये एंगल पाई बाई 6 पे मुझे ये वैल्यू मिल रही थी हाफ। तो ये और मुझे कहाँ पे मिल रहा था, एक मुझे मिला पाई बाई 6 पे, फिर पाई माइनस पाई बाई 6, फिर इसी का ऑडियो ऑन है, फिर 2 पाई प्लस पाई बाई 6 पे, फिर इधर यहाँ पे एक्जेक्टली गलती है, ये 3 पाई आएगा, उसके बाद 4 पाई आएगा। ओके, फिर ये आपका 3 पाई माइनस पाई बाई 6 पे, फिर यहाँ पे आपका 4 पाई आएगा, और उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ 4 पाई प्लस पाई बाई 6 पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन द सेम वे यहाँ पे माइनस पाई प्लस पाई बाई 6। ओके, माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 6, फिर यहाँ पे आपका माइनस 3 पाई आएगा, सो माइनस 3 पाई माइनस पाई बाई 6, यहाँ पे आपका माइनस 4 पाई आएगा, माइनस 4 पाई प्लस पाई बाई 6। इज इट क्लियर? तो वो जैसे आपकी पाई बाई 6 वाली वैल्यू हर बार रिपीट हुई, और जो पाई बाई 6 वाली वैल्यू थी वो सारी पाई बाई 6 के लिए आपने ये लिख दिया, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन पाई बाई 6। तो इन अ सेम वे यहाँ पे बीच में जितनी वैल्यूज होगी, राइट, जितने भी वैल्यूज होंगी ये इंटरवल के अंदर, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आपको जितने भी अल्फा मिलेंगे, वहां पे जो आपकी साइन की वैल्यू मिलेगी वही हर बार रिपीट होती जाएगी। वही हर बार आपको इस तरीके से पाई माइनस समथिंग मिलेगा, 2 पाई प्लस मिलेगा, 3 पाई माइनस मिलेगा, 4 पाई प्लस मिलेगा। सो फॉर, अब मैं थीटा, अब मैं पाई बाई 6 को जनरलाइज कर रहा हूँ। सो फॉर एनी अल्फा which belongs to minus pi by 2 to pi by 2, okay, wait, so for any alpha which belongs to minus pi by 2 to pi by 2, तो जो वैल्यू मेरी साइन अल्फा की आएगी, राइट, वही सेम वैल्यू मुझे बहुत सारे एंगल्स पे मिलेगी। राइट, यहाँ पे जो मुझे साइन अल्फा पे वैल्यू हाफ मिलेगी वो मुझे बहुत सारे एंगल्स पे मिलेगी, और उन सभी एंगल्स को अगर मुझे जनरलाइज करके लिखना, वो मुझे बहुत सारे थीटा पे मिलेगी। वो थीटा मेरा ये हो सकता है, 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 ये हो सकता है। तो उन सभी थीटा को अगर मुझे जनरलाइज करना हो तो वो होगा एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा। इज इट क्लियर? अब आई थिंक शायद कोई नहीं बोलेगा कि अब डाउट है। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर अगर अभी आप बोल रहे हो कि अब इसमें डाउट है, तो अब मुझे पता नहीं अब मैं और कौन से तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि सारे तरीके समझा दिए हैं। राइट, अब कोई मेथड बाकी नहीं रही। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा अगर मैं लिख रहा हूँ, बट स्टिल अगर आपको डाउट है, डोंट हेजिटेट, आस्क मी। अगर आपको डाउट है आप मुझे बोलो, राइट, और थोड़ा वो करने की कोशिश करेंगे अगर डाउट है तो। If sin theta equal to sin alpha, then I can say theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n alpha. Okay, बोलो, इज इट क्लियर? पक्का? और क्यों यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 लिया? सारी चीजें क्लियर? राइट, चलो, तो इसी तरीके से लास्ट टाइम मैंने आपको सारी चीजें समझाई थी, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, तो वो भी देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि इसके बाद प्री रीडिंग के क्वेश्चन आपके वही है। ओके, ये सब चीजें ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जितना समझा रहा हूँ तो फिर डेफिनेटली मैं कुछ एक्सपेक्ट करूंगा, राइट, कि ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मार्क्स आने चाहिए, बट ऐसा एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सारे कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। सब आपका बेस है। आप और कोई भी इंस्टीट्यूट में होते, गारंटेड कह रहा हूँ, कोई इतना ध्यान नहीं देता बेस पे। ओके, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाता, सब यही बोल देते कि भाई डायरेक्ट इसको रट लो या मगअप कर लो, राइट। बट आई बिलीव इन बेस। बेस आपका अगर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पे से सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो चलो ये हो गया, बट नो इश्यू, हम अच्छे से ही जाएंगे। थोड़ा लेट पहुंचेंगे, नो इश्यू, बट बेस पूरा स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे। ठीक है, बर्डन लेके नहीं पढ़ना है। ओके, समझो अब। सो साइन थीटा हो गया। अब नेक्स्ट आपका प्री रीडिंग कॉस और टेन के लिए, तो उसको फटाफट देख लेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5,
नाउ cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, अब मुझे x अल्फा के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, या x क्या होगा, इसे ऑडियो ऑन है नहीं ना। नाउ सी ओवर हियर, इफ cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, देन व्हाट कैन यू से अबाउट x? ओके, आपका x क्या हो जाएगा, जो मैंने लास्ट टाइम आपको लिखाया था 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो चलो इसी को देखते हैं। अब इसको अगर साइन के जैसा पूरा देखने जाएंगे, या मैं इसको किस किस फॉर्म में दिखाऊं। ओके, सो व्हाट वी विल डू ओवर हियर इज, हमने यहाँ पे साइन का कर्व ड्रॉप प्लॉट किया, राइट। इसी तरीके से मैं पहले कॉस का कर्व प्लॉट कर रहा हूँ, फिर हम डायरेक्ट वहां से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट मी प्लॉट दिस, वेट। ओके, so these are our x axis and y axis. Okay, क्या cos का कर्व हमें ऐसा मिलेगा, cos 0 is 1, okay, then cos pi by 2 is 0, yes. Okay, चलो मैं पहले नेमिंग कर देता हूँ। सी ओवर हियर, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, definitely this is pi by 2, this is pi, 3 pi by 2, 2 pi, pi by 2, 7 pi by 2, or 6 pi. This is minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, minus 5 pi by 2, minus 7 pi. Right. So this is our graph of cos x. So जैसा कि मैंने आपको sin x में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स, कि फॉर sin x यू हैव टू गिव मी वन इंटरवल जिसके लिए वो आपका 1 to 1 हो। So for cos x, we all know that cos x is defined from r to minus 1 to 1, and this is also many to 1 function. Okay. So now टाइप इंटरवल्स इन चेक बॉक्स, आर के ऐसे इंटरवल्स लिखो यहाँ पे जिसके लिए आपका कॉस 1 to 1 हो जाए, राइट। ऐसे इंटरवल्स आप चैट बॉक्स में लिखो एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या उसमें है या नहीं। सो लेट अस ट्राई टू चेक। सो एक आंसर मुझे मिला है 0 to पाई। अगर मैं 0 to पाई ले रहा हूँ तो यहाँ पे 1 to 0 की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 0 to -1 की वैल्यू आ रही है। तो 0 to पाई में 1 to -1 की सारी वैल्यू आ रही है, यस। तो एक 0 to पाई आपका हो सकता है, एग्री। और कोई? यस, ओके। तो यहाँ पे हम 0 to पाई ले सकते हैं, यस। माइनस पाई से 0 भी ले सकते हैं। तो एक मुझे दूसरा आंसर भी मिला है, माइनस पाई से 0, यस। माइनस पाई से 0 में मेरा ये फंक्शन है, राइट। माइनस पाई से 0 में आपका ये -1 to 0 की वैल्यू आ रही है, 0 से 1 की वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू आ रही है। वही सेम वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है, वही सेम वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, यस। उसी तरीके से पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई का भी मैं ले सकता हूँ। उसी तरीके से हम कोई भी ले सकते हैं। ऐसा ही सेम केस यहाँ पे भी था, राइट। जो हमने ये बॉक्स यहाँ पे लिया, ये बॉक्स हम कहीं पे भी ले सकते थे, राइट। बट हमने यहाँ पे क्यों लिया? सी, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी, मान लो आप अभी यहाँ पे तोरना गलो में पढ़ रहे हो 11th-12th, या अभी से जो भी नाम दो, पीयू या वट एवर एक्सेट्रा, और इंटरमीडिएट,
इसके बाद आप इंजीनियरिंग करने के लिए कहीं भी जा रहे हो, इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, राइट। सपोज मैं आपको बोल दूं कि तोरना गलू में पर्टिकुलर हमारे सेंटर में हम ये कंसिडर करेंगे, राइट, हम ये वाला इंटरवल नहीं लेंगे, हम कंसिडर करेंगे ये वाला इंटरवल, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे भी ये 1 to 1 है कि नहीं, राइट। बट आगे जाके दिक्कत क्या होगी, इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस इसी के बेस पे से सॉल्व करेंगे। सो whenever you are going to learn at anywhere after this 11th 12th, आप कहीं भी जाओ, either it is IIT मद्रास, NIT जमशेदपुर, NIT रौरकेला, ISM धनबाद, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, एवरीवेयर, और इफ यू आर गोइंग टू अब्रॉड, कहीं भी जाओ, तो सभी जगह पे यूनिफॉर्मिटी हो, इसीलिए एक इंटरवल को फाइनल कर दिया गया, राइट। और वो इंटरवल यहाँ पे कौन सा फाइनल किया गया था, साइन के लिए -π/2 से π/2। इन अ सेम वे ऐसा ही एक इंटरवल कॉस के लिए भी फाइनल किया गया है। अब कॉस के लिए ऐसा इंटरवल कौन सा फाइनल कर दिया गया, राइट। मोरल ऑफ द स्टोरी इज यू शुड एबल टू आइडेंटिफाई कि ऐसे कौन कौन से इंटरवल हैं। तो कॉस के लिए इंटरवल आपका 0 to π फाइनल कर दिया गया कि 0 to π शुड बी यूनिफॉर्म फॉर एवरीवेयर, कि जहां पे ये आपका 1 to 1 होगा। सो इज इट क्लियर? यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि हम सर 0 से π ही क्यों ले रहे हैं, बाकी सारे क्यों नहीं ले रहे हैं? इज इट क्लियर? ओके, चल। तो अब ये 0 to π वाला आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपको ये कंसेप्ट समझना है, जैसे यहाँ पे अब हमने समझा था, तो यहाँ पे -π/2 to π/2 वाला क्लियर, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका अल्फा होना चाहिए 0 से पाई, वो आपका क्लियर हो गया। अब आपको ये समझना है 2n π प्लस और माइनस अल्फा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने ये चीज समझी थी -1 to the power n, और यहाँ पे n π प्लस -1 to the power n π/6, ये चीज हमने यहाँ पे समझी थी। अब ये चीज हमने कहाँ से समझी थी, ये चीज हमने समझी थी विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट सर्कल, कि कौन कौन से पॉइंट पे वो आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज सेम अब ये यूनिट सर्कल से आपको समझा रहा हूँ, फिर वहां पे देखते हैं हम। ओके, चलो। तो ये 2n π प्लस और माइनस अल्फा पता चल जाएगा कि उसमें स्टिल डाउट है कि ये देखो 2n π, चलो समझा ही देता हूँ, बोलो प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। नहीं तो ये एग्जैक्टली ये लेक्चर में लास्ट लेक्चर का ही पूरा का पूरा हो रहा है। तो 2n π प्लस और माइनस अल्फा यूनिट सर्कल से समझना है, वापस समझना है तो बोलो, शर्माओ मत, वी विल सी। ओके, यहाँ पे तो आपका ये पहले क्लियर हो गया। व्हाट अबाउट अदर्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स कि वो 2π प्लस और माइनस कैसे होगा, यार क्विकली समझ आए तो क्विकली कर देते हैं, जल्दी जल्दी। समझना है, ओके ग्रेट, तो समझ लेते हैं, अब समझना है तो सी ओवर हियर। नो इश्यू, नो इश्यू, समझ लेते हैं। सो दिस इज अवर यूनिट सर्कल, राइट। अगेन चलो, मन कर रहा है घूमने का, घूमते हैं, यूनिट सर्कल के ही चक्कर लगाते हैं, बाहर तो जा सकते नहीं। ओके, तो अगर मैं यूनिट सर्कल के चक्कर लगा रहा हूँ, अब पहले लास्ट टाइम में चक्कर लगा रहा था और मैं देख रहा था कि साइन की वैल्यू कहाँ पे रिपीट हो रही है, तो वही सेम के सब कॉस के लिए लेंगे, ठीक है। तो वी ऑल नो दैट फॉर यूनिट सर्कल जब भी आप चक्कर लगाओगे तो उसका कोई भी पॉइंट होगा x, y, तो उसका x कोऑर्डिनेट आपको क्या देगा, कॉस, इजंट इट? सो अगर मुझे ये देखना है कि cos थीटा हाफ कहाँ पे होगा, राइट, इफ आई हैव टू सी cos थीटा इक्वल टू हाफ कहाँ कहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है। सो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ implies my theta is equal to π/3, राइट, 60 डिग्री। तो एक तो पहले 60 डिग्री पे, यहाँ पे जब मेरा 60 डिग्री एंगल होगा, यहाँ पे कॉस मेरा हाफ होगा, ओके, और π/3, राइट, और लेट अस टेक दिस एज π/3। चलो, अब अगर ये π/3 पे मेरा फंक्शन ऑलरेडी कॉस हाफ है, इसके बाद कहाँ पे हो सकता है, माई वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके वेट, सो मे बी ड्यू टू नेट एरर, ओके वेट वेट वेट, we can wait for 1-2 minutes if it is breaking.
समटाइम्स इट इज ब्रेकिंग, यस, क्योंकि ऑब्वियसली वो नेट पे है, नेट का कोई भरोसा नहीं है, राइट, कभी भी वो हो सकता है, तो डेफिनेटली वो होगा। सो शैल आई कंटिन्यू नाउ, क्या यहाँ से रिज्यूम करूं? ओके, सो हियर इफ थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, अब कौन कौन से थीटा पे वो वापस हो रहा है वो देखते हैं। ओके, सो ओके नाउ, चलो अब यहाँ पे अगर मैं आऊंगा तो यहाँ पे मुझे वो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, राइट, यहाँ पे तो वो मुझे वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, तो ये नहीं होगा। और लेस टी सी, यहाँ पे भी वो सेम वैल्यू मुझे नेगेटिव मिलेगी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बट जब मैं घूम के वापस यहाँ पे आऊंगा, जब ये राइट एंगल ट्राइंगल में मेरा एंगल थीटा पाई बाई 3 होगा, तो क्या यहाँ पे वापस वो हाफ मिल जाएगा? इजंट इट? तो पहले ऑन फर्स्ट राउंड I got theta equal to 0 plus pi by 3, right? And on that first round only, I also got one value. This is 0 plus pi by 3. Okay, अब ये पूरा एंगल अगर मुझे फाइंड करना है तो I can add all of them, और I can start from here. It is 2 pi minus pi by 3. 2 pi में से pi by 3 माइनस करूंगा फिर भी इतना मिल जाएगा, क्योंकि आप पूरा घूम के आओगे तो भी वो पूरा 2 pi ही होने वाला है। So it will be your 2 pi minus pi by 3. So it is 0 plus pi by 3 and 2 pi minus pi by 3. क्या पहले ये चीज क्लियर हुई? 0 प्लस पाई बाई 3 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 3, इन दोनों पे मुझे सेम मिलेगा और कोई जगह पे नहीं मिलेगा, राइट। और अगर मैं माइनस हाफ के लिए बोलूं, अगर मेरा कॉस थीटा माइनस हाफ है, तो कॉस थीटा माइनस हाफ के लिए मुझे वो यहाँ पे मिल सकता है, राइट। दैट विल बी योर पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, और पाई प्लस पाई बाई 3। ओके, सो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ आपको मिल सकता है पाई प्लस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3। पर दो चीजें एक साथ देखोगे तो कंफ्यूजन होगा, इसको अभी के लिए स्किप करो, वो समझाऊंगा। ओके, चलो, तो अब हम cos थीटा इक्वल टू हाफ ही देख रहे हैं। पाई प्लस पाई बाई 3 पे आपको नेगेटिव मिलेगा, माइनस हाफ मिलेगा, अभी हम प्लस हाफ कंसिडर कर रहे हैं। चलो अब सेकंड राउंड लगाते हैं। तो जीरो के बाद आपका ये क्या हो जाएगा, मतलब सेकंड राउंड यहीं से शुरू होगा। इट विल बी 2 पाई प्लस पाई बाई 3, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 पाई, और पूरा राउंड खत्म करोगे तो 4 पाई तक आ जाओगे। सो वो आपका हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 3। लेट अस गो फॉर थर्ड राउंड। 4 पाई से शुरू करोगे, 4 पाई प्लस पाई बाई 3, खत्म करते करते पहुंच जाओगे 6 पाई माइनस पाई बाई 3। लेट अस गो फॉर फोर्थ राउंड। 6 पाई प्लस पाई बाई 3, खत्म करते करते पहुंचोगे 8 पाई माइनस पाई बाई 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर ये सारे चीजों को आप कंसिडर करें, तो अगर cos थीटा इक्वल टू हाफ है, वो सबसे पहले आपको पाई बाई 3 पे मिल रहा है, तो उसके बाद कौन कौन सी वैल्यू पे अगर वो आपको रिपीट हो रहा है और कहाँ कहाँ पे आपको मिल रहा है, तो वो आपका होगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, 6 पाई माइनस पाई बाई 3, राइट। 8 पाई प्लस पाई बाई 3, 8 पाई माइनस पाई बाई 3। रिवर्स जाओगे तो यहाँ पे 0 प्लस पाई बाई 3, 0 माइनस पाई बाई 3। सो इफ cos थीटा इक्वल टू हाफ, राइट, इफ cos थीटा इक्वल टू हाफ, वो पहले आपको cos पाई बाई 3 पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली थीटा आपको हर बार मिलेगा 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3, जहाँ पे n आप कुछ भी ले सकते हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। तो वो आपका इवन नंबर रहेगा, ये सब आपके इवन है, राइट। तो इधर आप देख ही सकते हो ये सब आपके इवन है। ओके, तो ये सब इवन है, इसलिए हमने उधर 2 पाई ले लिया। 2 पाई 2 पाई, 4 पाई 4 पाई, 6 पाई 6 पाई, 8 पाई मिलेगा आगे, इधर 0 है तो इधर 0 मिलेगा। सो ऑल आर इवन नंबर्स प्लस और माइनस पाई बाई 3। प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, और डेफिनेटली अगर अल्फा आपका इधर बड़ा होगा, तो वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट, या मतलब सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने आपको सिखाया है 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3।
और यहाँ पे मैंने आपको सिखाया अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो क्या अब इन दोनों को हम जनरलाइज कर सकते हैं? तो अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होगा तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थीटा कैन बी इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, राइट? क्योंकि एक मैंने सिर्फ आपको पाई बाई 3 के लिए दिखाया। अब इन दोनों को जनरलाइज करना हो तो जैसा हमने लास्ट टाइम किया था वही करेंगे, राइट? आई एम प्लॉटिंग वन लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू हाफ, जहां पे मेरी वैल्यू हाफ हो सकती है, जो कॉरस्पॉन्डिंग में एक लाइन प्लॉट कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज माई लाइन। अब इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ कहाँ पे वो हाफ हो रहा है। ओके, तो ये डेफिनेटली हाफ वाली लाइन है, राइट? सो अगर हाफ नहीं भी लग रहा है तो एज्यूम करो दिस इज हाफ 1। सो दिस इज योर फर्स्ट एंगल पाई बाई 3। उसके बाद वो वापस आपका कहाँ पे हो रहा है समझना, दिस इज योर 2 पाई पूरा, और यहाँ पे हो रहा है, सो इट इज योर 2 पाई माइनस पाई बाई 3। फिर इधर हो रहा है 2 पाई प्लस पाई बाई 3। ओके, फिर उसके बाद अब इधर होगा जो यहाँ पे नहीं है। इन द सेम वे यहाँ पे माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो वो यहाँ होगा, माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 3 तो यहाँ होगा। सो यहाँ 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 और यहाँ। इज इट क्लियर? और हाँ, यहाँ पे भी तो होगा 0 माइनस पाई बाई 3। ओके, तो 0 प्लस पाई बाई 3, 0 माइनस पाई बाई 3, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई माइनस पाई बाई 3। तो इस तरीके से 0 के पाई के बीच की जितनी वैल्यूज होंगी वो हर बार आपके 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा पे रिपीट होंगी, राइट? अब इतना सब समझाने के बाद भी आपको वो भी याद रखना है ही, राइट? एग्जाम में आपको ये सारी चीजें आप भूल जाओ तो ये पूरा ग्राफ बनाने का और वो सब बनाने का टाइम नहीं होगा याद करने के लिए। तो सारी चीजें आपको याद भी रखनी है, राइट? मगअप करो या जो भी करो, 5 टाइम्स लिखो, चार्ट बना के दीवार पे चिपकाओ, जो मैं हर टाइम बोलते रहता हूँ। तो इस तरीके से करोगे तो रहेगा। ओके, चलो 10x वाला देखें अभी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इसी तरीके से आप 10x वाला देखें, वही अब बचा है, ठीक है? तो ये दो तरीके से आपको पता चल रहा है। एक यूनिट सर्कल से आपको पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ वैल्यू रिपीट हो रही है, और ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि कौन सा इंटरवल लेना है 1 to 1 के लिए। ओके, तो इसी तरीके से 10x वाला देख लेते हैं। तो मतलब आई थिंक लास्ट क्लास में कुछ पता ही नहीं चला था क्या? लास्ट क्लास में सारी चीजें ऊपर से गई थी, ये तीनों चीजें। लास्ट क्लास में इधर जो भी समझाया था, हाँ ठीक है, सब भूल रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। तो ठीक है, हम ये कर सकते हैं, जो लास्ट क्लास में समझाया था वो सारी चीजें आपको ऊपर से गई थी, आई एग्री। हम जिनको पता चल गया वेरी गुड। ओके, तो अब आप ये क्या करना पता है, जो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था उस मेथड से आप याद रख सकते हैं, ठीक है? पहली बार समझने के लिए पूरा बहुत डिटेल में समझना जरूरी है, बट आपको याद उस फॉर्म में रखना है जहां से आप जल्दी रिवाइज कर पाओ, ठीक है? तो अब ये देखने के बाद आप क्या करना, लास्ट क्लास का ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है, ठीक है? वो रिकॉर्डिंग का ये लास्ट वाला पोर्शन आप देखना, अब आपको उसमें समझ आ जाएगा। तो वो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। वो क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में अगर आप फॉर्मूला भूल गए ना, तो ये वाली मेथड्स है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मूला होंगी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारी फॉर्मूला होंगी, 27 चैप्टर्स आर इन मैथ्स। आप अभी देख लो 3 चैप्टर्स में कितनी फॉर्मूला हो गई है, और आपकी पहली एमटी होगी, ठीक है? सो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये जैसे आज का क्लास खत्म होने के बाद ये रिकॉर्डिंग में ये लास्ट वाला पोर्शन देख लेना, ठीक है? सिर्फ ये लास्ट वाला पोर्शन, और ये लास्ट वाले पोर्शन में अब इसको समझना, तो यहाँ से आप फटाफट रिवाइज कर पाओगे। इज इट क्लियर? तो फॉर्मूला अगर आपकी खत्म भी हो जाएगी, मतलब भूल भी जाओगे तो वो हो जाएगी। चलो अब हमारा 10 की फॉर्मूला देख लेते हैं। 10x इक्वल टू 10 बीटा, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया है। सो प्री रीडिंग क्वेश्चन नंबर 6, इफ 10x इज इक्वल टू 10 बीटा देन वी हैव टू फाइंड x। तो दो चीजें देखेंगे, सबसे पहले 10x 1 to 1 के लिए ग्राफ, और यूनिट सर्कल से वो कहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो लेट अस प्लॉट ग्राफ ऑफ 10x फर्स्ट। तो x एक्सिस और y एक्सिस तो यही लेंगे। सो दिस आर माय x एक्सिस एंड y एक्सिस। चलो 10x का, और याद करो आपको साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का ग्राफ भी बहुत डिटेल में समझाया था। फिर आपको बोला था याद कैसे रखना है, दो चीजें आपको करनी है, तो पूरा डिटेल में समझना है, फिर याद कैसे रखना है। तो याद है 10x का ग्राफ याद रखने के लिए क्या शॉर्टकट दिया था? एनीवन? 10x का ग्राफ कैसे याद रखना है? कोई एक चीज याद रखने के लिए बोली थी। यस, वेरी गुड, एक्स क्यूब, राइट? y इक्वल टू नेक्स्ट ग्राफ इज सिमिलर टू एक्स क्यूब। ओके, और एक्स क्यूब बहुत आसान है, लाइक दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और यही सेम चीज अब आपकी रिपीट होती जाएगी 10x के ग्राफ में।
Okay, now see over here. So this is my x-axis, this is my y-axis, right? This is our origin. We all know that पाई बाई 2 पे उसका ग्राफ इन्फिनिट तक जाएगा, ये माइनस पाई बाई 2 पे माइनस इन्फिनिट तक जाएगा, वही सेम चीज रिपीट होती जाएंगी, राइट? पाई बाई 2 के बाद ये आपका होगा पाई, दिस विल बी योर 3 पाई बाई 2, 2 पाई, this will be your 5 pi by 2, this will be your minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, minus 5 pi by 2. Sure. So we all know that tan x is also many to one function. Okay, अब tan x many to one function है, उसको मुझे 1 to 1 function में कन्वर्ट करना है. कैसे कर सकता हूँ? प्लीज गिव मी वन इंटरवल. ऐसा तो कौन सा इंटरवल है जिसमें वो 1 to 1 में हो जाएगा? टाइप इन चैट बॉक्स. ऑब्जर्व दिस ग्राफ एंड टाइप इन चैट बॉक्स. ऐसा कौन सा इंटरवल लूंगा जिसके लिए वो आपका वो हो जाएगा. और tan x का क्या है? डोमेन एंड को डोमेन R2R. यस, वेरी गुड. माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. बट क्या उसमें माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को हम इंक्लूड कर सकते हैं? विल इट बी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल? ऑब्वियसली ओपन इंटरवल, राइट? क्योंकि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे आपका वो डिफाइन नहीं है. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर, अगर आप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में tan का कर्व फाइनल कर रहे हैं ओपन इंटरवल, तो यही वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है सभी जगह. ओके, सो इन दिस रीजन आपका tan हो जाएगा 1 to 1. ओके, अब हमें देखना है कि यहाँ पे अगर कोई भी एक वैल्यू हो रही है तो वैल्यू कहाँ पे रिपीट होगी. ठीक है, तो पहले आपका ये चीज क्लियर हो गई. अब हमें देखना है कि वो वैल्यू कहाँ पे रिपीट हो रही है, तो उसके लिए हम यूनिट सर्कल प्लॉट करेंगे. ओके, चलो समझना. अब यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो नहीं कर पाएंगे. ओके, सो समर्थ इज आस्किंग सर हाउ इट इज 1 to 1. ओके, 1 to 1 का मतलब क्या है समर्थ? ये जो हम हर बार करते जा रहे थे साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, कि वन इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिलेगा, मतलब आपकी सारी की सारी वैल्यू कवर हो जानी चाहिए, राइट? अब समझो, साइन का आउटपुट क्या होता है? -1 to 1. तो ये साइन का आउटपुट -1 to 1 कवर हो गया और एक भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही. हर एक इनपुट के लिए कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही. अगर यहाँ पे आप इंटरवल चेंज करोगे, अगर आप ये 0 से पाई लोगे, तो यहाँ पे आपकी 0 to 1 वैल्यू हो रही है, वही वैल्यू वापस रिपीट हो रही है. जब भी वो वैल्यू रिपीट होती है, इट इज कॉल्ड मैनी टू वन. ओके, तो यहाँ पे आपकी रिपीट वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो इट इज -1 to 1 ओनली, और एक ही टाइम आ रही है. इन सेम वे विद दिस कॉस, अगर मैं ये ग्राफ को या इंटरवल कुछ और लेता तो ये इधर रिपीट होती. ठीक है, इन सेम वे यहाँ पे आपकी ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाली सारी वैल्यू एक बार आ गई. अब अगर आप मान लो कि ये इंटरवल ये नहीं लेते और इंटरवल आप 0 से पाई लेते, तो 0 से पाई भी चलता. 0 से पाई में भी देखो ये एक आ रहा है और ये भी एक आ रहा है. ठीक है, एक बार आ गया. बट अगर आप 0 से 3 पाई बाई 2 लेते, तो ये चीज एक बार आ गई, फिर नेगेटिव, अब यही वाली चीज वापस यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो ये आपका मैनी टू वन हो जाएगा. ओके, चलो, अब आपको याद हो तो यहाँ पे हम साइन और कॉस कैसे देख रहे थे? यहाँ पे साइन और कॉस हम ऐसे देख रहे थे, राइट?
हमने यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू कैसे ली थी स्टूडेंट? साइन और कॉस की वैल्यू हमने ऐसे ली थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो भी एंगल्स मिल रहे थे वैसे लिया था साइन, वैसे लिया था इधर कॉस। ओके, सो इन द सेम वे अब यहाँ पे अभी tan लेना है तो tan के लिए हम तो साइन और कॉस मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका ऑल एस टी सी याद रखेंगे क्योंकि वहीं से कंपेयर करके ऑलरेडी हमने ऑल एस टी सी कर दिया है, राइट? सो व्हाट इज अवर ए एस टी सी रूल? ए एस टी